प्यारे बच्चों, मैं चपला कुमारी पति आपकी हिंदी शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय से आज शुरू करते हैं बसंत भाग 3 कक्षा 8 की पुस्तक से कबीर की साखियाँ। कबीर 15वीं सदी के संत और समाज सुधारक थे। वे हिंदी के भक्तिकालीन युग में निर्गुण शाखा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया है। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की घोर निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की थी। वे अपने साखियों के माध्यम से सहज, सरल और आडंबर विहीन जीवन का संदेश दिया है। आज कक्षा 8 में संकलित उनके 5 साखियों को देखेंगे। पहला साखी इस प्रकार है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तलवार का, पड़ा रहने दो मान। इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि साधु की जाति हमें नहीं पूछना चाहिए, अर्थात उसकी जाति छोटा हो या बड़ा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसकी जाति पूछकर या जानकर कोई लाभ नहीं होगा। साधु से केवल ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। उसके दिए हुए ज्ञान ही मानवता के लिए लाभप्रद होते हैं। वह हमारे लिए सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण होते हैं। जिस प्रकार तलवार की धार महत्वपूर्ण होती है, तलवार खरीदते समय म्यान का रूप रंग देखने की आवश्यकता नहीं होती। म्यान अर्थात तलवार रखने का कोष या जिसमें तलवार रखा जाता है, उसका कवर, तो वो कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, वो हमारे काम का नहीं होता है। तलवार का धार और मजबूती महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार साधु का ज्ञान महत्वपूर्ण है, ना कि उसकी जाति। उसकी जाति ऊंच नीच कुछ भी हो, लेकिन अगर उसके साधु के ज्ञान, साधु के उपदेश, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये हमें अपने जीवन में उतारना है। ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरा दोहा या साखी। देखो, आबत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कह कबीर नाही उलटिए, वहीं एक की एक। इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि हमें बुराइयों का जवाब बुराई के रूप में नहीं देना चाहिए। यदि हमें कोई गाली देता है तो उसके उत्तर में हमें गाली नहीं देना चाहिए। कोई अगर गाली देता है, उसके उत्तर में हम और गाली देते जाएंगे तो गालियों की संख्या संसार में बढ़ती जाएगी और इससे संसार में बुराइयां और फैलती जाएगी। इस बात को कबीर बता रहे हैं। देखो, यदि वह व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है तो हमें उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। अगर हम उसका उत्तर वही अपशब्द और गाली से देते जाएंगे तो इनकी संख्या संसार में बढ़ती जाएगी। अगर हम उसका उत्तर नहीं देते हैं तो वो गाली एक ही रह जाएगा। उसके प्रति उत्तर में मामला बढ़ता ही है और बुराई का उत्तर बुराई से देना नहीं चाहिए। भल मानस या किसी अपशब्द का उत्तर है, उस बुराई का उत्तर हमें अच्छाई से देना है और बुराई के
लिए और या अपशब्द के लिए हम और भी अपशब्द बताते जाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। अगर आप उत्तर नहीं दे रहे हो तो वह गाली एक की एक ही रह जाएगा। अब आते हैं तीसरे साखी पर। देखो, माला तो कर में फिरिए, जीभी फिरिए मुँह माही, मनवा तो दहू दिसी फिरिए, यह तो सुमिरन नाही। इस दोहे की व्याख्या इस प्रकार है। देखो, कबीरदास जी ने प्रस्तुत दोहे में धार्मिक आडंबरों पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का खंडन किया है। उनका मानना है कि धर्म के पाखंडों में माला फेरने या ईश्वर का जाप महत्वपूर्ण है। यानी दिखावा, बाह्य आडंबर ये सब जरूरी नहीं है। भगवान का या ईश्वर का जाप करना ये सब दिखावा करना, माला अपनी उंगलियों में फेरते रहना और जीभ में नाम स्मरण करते हैं, ये सब उतना ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़रूरी क्या है? लेकिन हमारा मन ईश्वर के प्रति समर्पित ना होकर दसों दिशाओं में भटकता रहता है। अगर हमारा मन ईश्वर स्मरण में नहीं लगा है और ईश्वर में यदि मन नहीं लगा है तो सारा आडंबर व्यर्थ है। बस ये ऊपरी दिखावा, माला हाथ में लेकर फेरते रहना, ये ऊपरी दिखावा, पाखंड, बाह्य आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर को मन में भक्ति रखकर स्मरण करना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति सहज साध्य होती है, बाह्य आडंबर से नहीं। उनको तो मन में स्मरण करना है और हमारा मन दसों दिशाओं से घूमता फिर रहा है, लेकिन हम अपने हाथ में माला लेकर जपते रहेंगे तो इसमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस तरह कबीरदास जी ने धार्मिक आडंबर, बाह्य आडंबर, दिखावा, इन सब का घोर विरोध किया है। कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, कमज़ोर व्यक्तियों को ना सताने की बात को कह रहे हैं। घास को हम लोग अपने पैरों से रोंदते हुए चले जाते हैं, उसे तुच्छ और बेकार समझते हैं। जब वही घास का एक तिनका अर्थात उसका एक छोटा सा टुकड़ा आँख में गिर जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। खरी दुहेली होए अर्थात बहुत दुखता है। इस प्रकार हमें समाज में कमज़ोर व्यक्तियों को कष्ट नहीं देना चाहिए और किसको छोटा या कमज़ोर मानकर सताना नहीं चाहिए। उन्हें भी यथोचित सम्मान देना चाहिए, अन्यथा वे हमारा हाल घास के तिनके की तरह आँख में पड़कर कर देंगे या कभी कर सकते हैं। तो कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि घास के तिनके को छोटा मानकर या जो रास्ते में घास होते हैं हम उनको कूदते हुए चले जाते हैं उनके ऊपर, इस तरह उनको हम बड़ा तुच्छ और बेकार समझने लगते हैं। लेकिन जो वही उसकी छोटी सी टुकड़े जो है हमारे आँख में आते ही हमें कितना दर्द देता है। इसलिए किसी को भी हमें छोटा नहीं मानना चाहिए। अब आते हैं 5वें दोहे पर। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का बैरी नहीं है,
अर्थात शत्रु नहीं है। यह मनुष्य का अहंकार ही है जो उसे किसी का शत्रु बनाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह मन को शीतल व शांत बनाए रखे, जिससे वह अपने अहंकार को खत्म कर सके। आपा अर्थात अहंकार। अहंकार विहीन मनुष्य के सब मित्र बन जाते हैं, उसका कोई शत्रु नहीं रहता है। अर्थात अपना अहंकार त्याग कर सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो इस संसार में जब आप अपने अहंकार को, अपने आपा को डारी दे, अर्थात आपा को निकाल दे, अहंकार को निकाल दे और सब पर दया भाव रखें, तो आपका कोई शत्रु नहीं रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न देखो, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखो, कबीरदास जी के अनुसार तलवार का महत्व होता है, ना कि उसके म्यान का। इसी प्रकार समाज में साधु की जाति महत्वपूर्ण नहीं होती है, उसके गुण और ज्ञान से समाज लाभान्वित होता है। जो महत्वपूर्ण है उसी के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, ना कि बेकार की चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। अब दूसरा प्रश्न देखो, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिसी फिरवे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। कबीरदास ने इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को अपने आडंबर का जीवन छोड़ने की सलाह दी है। हम भगवान की पूजा में माला फेरते रहते हैं, मुंह में नाम का स्मरण करते रहते हैं, लेकिन हमारा मन प्रभु की भक्ति में लीन न होकर दसों दिशाओं में भटकता रहता है। हम प्रभु भक्ति पर केंद्रित न होकर व्यर्थ में ही उलझे रहते हैं। हमें ईश्वर की भक्ति या स्मरण करना चाहिए। कबीरदास घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखो, कबीरदास घास की निंदा करने से मना करते हैं क्योंकि हम घास को बहुत तुच्छ और असाधारण समझते हैं। समाज में भी हम कमज़ोर गरीब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। घास समझकर हम जिसे तुच्छ समझते हैं, वही घास का तिनका हमारी आँख में गिर जाता है तो हम तड़प जाते हैं, यह बड़ा दुख देता है। अतः सभी का सम्मान करना चाहिए। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त होता है। यह भाव उक्त दोहा से व्यक्त होता है और ये दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो इस तरह कबीर के साखियों के भावार्थ और प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों।